गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको पाठ पढ़ाने जा रही हूँ आश्रम का अनुमानित व्यय। इसमें ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। बच्चों, आपको पता होगा कि दक्षिण भारत में महात्मा गांधी जो थे पढ़े थे और वहीं पर इन्होंने बैरिस्टरी की थी, यानी वकालत की थी। और वहीं पर से जब ये वापस लौटे तो ये इन्होंने अहमदाबाद गुजरात, ये गुजरात के ही रहने वाले थे, तो वहाँ पर इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की और फिर उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण इस पाठ में है। तो इस पाठ में उसमें क्या क्या खर्च आया, कितने लोग आए, ये आदि बातें ये सब इसमें बताई गई हैं। ठीक है। आरंभ में संस्था आश्रम में 40 लोग होंगे, यानी ये अंदाज लगा रहे। अनुमानित मतलब अनुमान, अंदाज से इतने लोग आ सकेंगे, ये बात इन्होंने सोची थी। तो जो खर्च के बारे में इसमें बताया गया है। आरंभ में संस्था आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है, यानी पहले शुरुआत में 40 होंगे और फिर बाद में बढ़ जाएंगे तो 50 हो जाएंगे। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। अतिथि मतलब जिसके आने की तिथि ना हो, यानी पहले से पता ना हो, मेहमान। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ, क्योंकि परिवार वालों के साथ दूसरे लोग नहीं रह सकते, यानी इनकी पत्नियां होंगी, उनके बच्चे होंगे साथ में। तो गांधी जी का कहने का मतलब था कि जो लोग सपरिवार आए, यानी परिवार सहित आए, उनके रहने की व्यवस्था अलग होनी चाहिए और जो अकेले आए उनकी व्यवस्था अलग होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। अब ये बता रहे हैं कि रसोई घर उसमें कितने होने चाहिए, यानी किचन कितने होने चाहिए, जहाँ पर खाना बनता है वहाँ पर वो होने चाहिए 3 कम से कम। और जो मकान बने लोगों के रहने के लिए वो 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में होने चाहिए। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग रहेंगे तो उनके टाइम पास करने के लिए पुस्तकें भी होनी चाहिए, क्योंकि गांधी जी पढ़ाई पर बहुत महत्व देते थे, खुद भी लिखते रहते थे। तो ये बता रहे हैं कि जो इतने 3,000 पुस्तकें रखने लायक वहाँ पर लाइब्रेरी होनी चाहिए, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, और अलमारियाँ होनी चाहिए जो पुस्तकें रखी जा सकें। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन खेती करने के लिए चाहिए। अब 5 एकड़ ज़मीन जो है, जो लोग रहेंगे तो उनका खर्चा कैसे निकलेगा, वो खेती करेंगे। तो कितनी ज़मीन होनी चाहिए, कम से कम 5 एकड़ होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतने खेती के औजार चाहिए, यानी खेती करने के जो औजार होते हैं वो भी कम से कम कितने होने चाहिए, 30 लोग काम कर सके, जिसमें इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की ज़रूरत होगी। कुदालियों बच्चों, ये जिसमें लकड़ी का मूठा लगा होता है, पीछे का हिस्सा लकड़ी का होता है और आगे का लोहे का होता है, और वो नुकीला टाइप का होता है, जिससे आपने देखा हो सड़क वगैरह खोदते हैं, वो कुदाली हो गई। फावड़े आप जानते ही हैं, खुरपे यानी बड़ी खुरपी जिससे घास वगैरह छीली जाती, वो। ठीक है। इतने इन्होंने बताए कि ये सब सामान होना चाहिए।